तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक में लेकर गया हूं, आज हमारा जो वीडियो होने वाला है ये हमारा, जैसा कि आप देखेंगे, हमारा बेसिक टूल्स के ऊपर वीडियो है। तो दोस्तों, ये जो मैं सीरीज लेकर गया हूं, ये मोबाइल फोन के अंदर हार्डवेयर रिपेयरिंग के ऊपर मैं वीडियो लेकर गया हूं। और इसके ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 31 वीडियो दूंगा। मैं 31 दिन का पूरा चैलेंज लेकर के चल रहा हूं और 31 वीडियो मैं आपको दूंगा। इस 31 वीडियो के माध्यम से आप मोबाइल फोन के अंदर कम से कम 50% तो कम से कम हार्डवेयर का काम करना दोस्तों सीख ही जाएंगे। ये जो मैं वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग का तो काम कर रहे हैं लेकिन पूरा सही तरीके से काम नहीं कर पाते, या दुकान में बैठ करके लोग सीख रहे हैं मोबाइल फोन का लेकिन वो प्रॉपर तरीके से मोबाइल फोन नहीं रिपेयर कर पाते। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए दोस्त उसका सीक्वेंस का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सीक्वेंस पता होगा तो मुझे लगता है कि आप बेहतर और अच्छी तरीके से मोबाइल फोन को रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं टेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूं, जहां पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग की टेक्निकली कोर्स हम लोग कराते हैं। हम लोग यहाँ पर जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा, उस सभी मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तौर तरीका सिखाते हैं। ये हमारी जो वीडियो है ये हमारे हार्डवेयर रिपेयरिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो है। दोस्तों, आप वीडियो पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। हम लोग जो वीडियो लेकर गए हैं ये 20 से 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो होता है, जिसमें आप ए से लेकर जेड तक सभी सीखेंगे। अगर दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो में कमेंट करें, मैसेज करें और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपको और अच्छा सिखाएंगे। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और हम लोग सीखते हैं आगे की क्या क्या चीजें हैं जिन चीजों के बारे में हमको समझना है। सबसे पहली बात, कोई भी आदमी है जो मोबाइल फोन की दुनिया में मोबाइल फोन का काम सीखना चाहता है, तो मोबाइल फोन का काम सीखने का मतलब क्या होता है? कोई देख के नहीं सीखा जाता, किसी चीज को समझ के नहीं सीखा जाता। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आपको सबसे पहली बात उसका औजार खरीदना पड़ेगा, उसका टूल्स खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास अच्छा टूल्स नहीं है या मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने के लिए बेस्ट टूल्स नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप मोबाइल फोन को अच्छी तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये प्रैक्टिकली वीडियो है और थ्योरेटिकल में दोनों तरीके से वीडियो देने वाला हूं। सबसे पहली बात, मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो देता हूं, क्योंकि जो बच्चा मोबाइल फोन की दुनिया में अगर जीरो है और जीरो से लेकर हीरो लेवल तक का सफर तय करना चाहता है तो जाहिर सी बात है उसको काम भी जीरो से ही सीखना पड़ेगा। जब जीरो से सीखेगा तभी उसको समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि मैंने आपको कल इससे पहले की वीडियो में मैंने जो क्लास 1 की वीडियो थी उसमें मैंने मोबाइल फोन रिपेयरिंग के पूरे हार्डवेयर कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया हुआ था। आज दोस्तों जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है बेसिक टूल्स के ऊपर वीडियो होने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने के लिए आपको क्या क्या टूल्स होने चाहिए और उस टूल्स का प्राइस कितने का है। और आप लोग जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग का वीडियो मेरा देख रहे हो, वीडियो के माध्यम से जो सीख रहे हो, मैं कुछ टूल्स बताऊंगा, वो टूल्स आप अपने आसपास खरीद लीजिएगा। 2 4 10 15 मोबाइल फोन आसपास आपके बहुत पड़े होंगे, खराब कबाड़ी मोबाइल फोन पड़े होंगे, कीपैड के, एंड्रॉयड के, कैसे भी मोबाइल फोन पड़े हों तो उस मोबाइल फोन को कलेक्ट कर लेना। उस मोबाइल फोन को कलेक्ट करने के बाद आप उसमें प्रैक्टिकल, मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। अगर आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए थोड़ा सा फॉलो करना बहुत जरूरी है। कहते नहीं फॉलो करो, तो फॉलो करने का मतलब क्या होता है? भैया जैसे मैं कर रहा हूं तैसे आप भी करो। अगर आपको डांस सीखना है तो मैं जैसा करूंगा ऐसे एक्टिविटी आप भी करो, तभी तो डांस सीख पाएंगे। तो इसी तरीके से क्या है, हम लोग रिपेयरिंग सीखने वाले हैं, तो जिस तरीके से मैं एक्टिविटी करूंगा उसी तरीके से आप लोग भी करेंगे, तभी अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। चलो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और सीखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से टूल्स हमारे पास होने चाहिए रिपेयरिंग करने के लिए। दूसरी बात क्या है, आज मैं आपको मोबाइल फोन को कैसे खोला जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस मोबाइल फोन के अंदर ये हमारा जो पूरा मोबाइल फोन है ये पूरा मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लिए नहीं है। इस मोबाइल फोन में सारी चीजें रिपेयरिंग नहीं होती, सिर्फ कुछ चीजें ही मोबाइल फोन में दोस्त रिपेयर होती हैं। बाकी चीजें जो होती हैं यदि खराब हो जाती हैं तो उनको सीधे बदला जाता है, जो चेंज किया जाता है उसी चेंज करने को रिपेयरिंग कहते हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं अपने वीडियो पर और रिपेयरिंग को बिल्कुल सरल और इजी बनाते हैं कि कैसे हम लोग इसको सीखेंगे। सबसे पहली बात टूल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन को रिपेयर करने के लिए कुछ हमारे पास बेसिक टूल्स होने चाहिए। क्या क्या टूल्स होने चाहिए, हम लोग सबसे पहली बार टूल्स के बारे में समझेंगे। देखिए दोस्त, सबसे पहली बात क्या है, बेसिक टूल्स।
हमारे मोबाइल फोन में दो तरीके के टूल्स आते हैं। एक तो सबसे पहली बात बेसिक टूल्स होते हैं, दूसरी बात एडवांस टूल्स होते हैं। अच्छा, ये जो आपको जो बता रहा हूं, ये बेसिक टूल्स के बारे में बता रहा हूं। जो एडवांस टूल्स है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। एडवांस क्या चीज होती है वो भी मैं आपको पहले किसी वीडियो के साथ में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन उन चीजों के बारे में जिक्र मैं आपको आगे करूंगा। क्योंकि जो आदमी बिल्कुल फ्रेशर है, कहते नहीं, जो बच्चा स्कूल में पढ़ने गया तो उसको ये नहीं बोला जाता कि लाल काला पेन ले आना, हरा पेन ले आना, ऐसा कुछ। उसको सबसे पहली बात बोलते जाता है कि कॉपी पेन लेके आना, पेंसिल कटर लेके आना और रबड़ लेके आना। क्यों? क्योंकि तुम गलती बहुत करोगे तो रबड़ से मिटाओगे। पेंसिल चाहिए जिससे मिट जाएगी। तो ऐसी चीजें हमारे पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीखने के लिए। तो आप सीखने की पोजीशन पे हो। तो सबसे पहली बात दोस्त, हम लोग बात करते हैं कि बेसिक टूल्स के बारे में। देखिए, ये हमारे इतने सारे बेसिक टूल्स हैं, 16 तरीके के बेसिक टूल्स हैं जो मैंने अपने हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। ये 16 तरह के ऐसे बेसिक टूल्स हैं जो आप ले लीजिएगा। लेने के बाद आप अच्छी तरीके से इसमें काम कर पाएंगे। जैसे सबसे पहली बात है, आप एक सोल्डिंग आयरन खरीदेंगे। ये सोल्डिंग आयरन जो होती है, ये 25 वॉट की सोल्डिंग आयरन खरीदेंगे। 25 वॉट की सोल्डिंग आयरन आप परचेज करेंगे। ये 25 वॉट की सोल्डिंग आयरन समथिंग 150 रुपए की मिलती है। आप इसको चाहे तो सनशाइन का ले सकते हैं, या टोनी कंपनी का आता है उसका ले सकते हैं, या सोल्ड्रॉन कंपनी का आता है उसका ले सकते हैं। किसी भी कंपनी के ले सकते हैं जो आपके नियर अबाउट मिलती है। मैं आपको बताता हूं, आप टोनी कंपनी के लीजिएगा, बहुत अच्छा आयरन काम करता है और समथिंग 150 रुपए के अप्रोक्स में मिल जाता है। उसके बाद आपके पास दूसरी चीज, आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। ये मल्टीमीटर जो होता है, ये समथिंग, ये भी 150 रुपए का मल्टीमीटर आता है। येलो कलर का मल्टीमीटर आता है, यूनिटी वाला आता है, जो अपने लोकल में मिल जाता है, आप ले लीजिएगा। मैं आपको उन सब चीजों को चलाना भी है, मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आपके पास पीसीबी स्टैंड होना चाहिए। ये पीसीबी स्टैंड जो होता है, ये 80 रुपए का पीसीबी स्टैंड आता है। और इस पीसीबी स्टैंड से आप मोबाइल फोन का जो भी बोर्ड होता है, उस बोर्ड को पकड़ने का काम करते हो। क्या करते हो? बोर्ड को पकड़ने का काम करते हो। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए? पीसीबी स्टैंड होना चाहिए। पीसीबी स्टैंड होने के बाद फिर हमारे पास चौथी चीज होना चाहिए, फ्लक्स पेस्ट होना चाहिए। एक हमारा 10 रुपए का ये समथिंग क्विक पेस्ट करके आता है, ये फ्लक्स पेस्ट आता है। मैं इसका अभी फोटो में आपको दिखाऊंगा ताकि आप उसके माध्यम से आप समझ जाएं। तो ये फ्लक्स पेस्ट होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक जंपर वायर आता है। ये जंपर वायर भी 10 रुपए का आपको मिलेगा, जो रेड कलर का आता है, जिससे मोबाइल फोन में से सप्लाई को इधर उधर जोड़ा जाता है, सप्लाई को पास किया जाता है। उसके बाद हमारे पास एक स्क्रू ड्राइवर सेट होना चाहिए। ये भी समथिंग 100 रुपए का मिल जाता है। ये स्क्रू ड्राइवर सेट से जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, उन मोबाइल फोन को खोलने का काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक चिमटी होनी चाहिए, जिससे हम किसी भी पुर्जे को, पार्ट्स को आसानी के साथ में पकड़ सकते हैं। ये चिमटी जो होती है 50 रुपए की मार्केट में मिल जाती है। बहुत अच्छी आती तो 15 रुपए की भी है, लेकिन 50 रुपए की अच्छी मिल जाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास होना चाहिए सोल्डिंग वायर। ये सोल्डिंग वायर समथिंग आपको 80 रुपए का मिल जाएगा, 10-20 रुपए का भी मिलता है, भारतीय कंपनी का आता है, आप इसको ले लीजिएगा, बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद आता है आयरन स्टैंड। ये आयरन स्टैंड जो होता है, ये 60 रुपए का आता है। इस आयरन स्टैंड से आप मोबाइल फोन की जो रिपेयरिंग कर रहे हो, तो जो सोल्डिंग आयरन है उसको उसमें से रखने के काम आता है, जिससे हमारी आयरन इधर उधर मूव नहीं होती। उसके बाद फाइल होना चाहिए। ये फाइल 30 रुपए की आती है। फाइल का मतलब होता है रेती, जिससे अगर आयरन में कार्बन आ जाता है तो उसको साफ करने के काम आता है। उसके बाद फिर हमारे पास होना चाहिए हॉट गन। एक हमारे पास ब्लोअर होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट गन। ये हॉट गन क्या काम करती है? गर्म हवा देने का काम करती है। इससे जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सभी मोबाइल फोन के पास पुर्जों को उखाड़ने लगाने का काम करते हैं। अगर ये हॉट गन अगर आप लेंगे, तो ये हॉट गन समथिंग आपके यहाँ पर लोकल में 2500 रुपए की मिल जाएगी। इससे बेहतर भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली काम करने के लिए 2500 रुपए की हॉट गन आती है, जो KT 850 करके आती है और अच्छी काम करती है फिलहाल। तो ये आपको हॉट गन आपको एक लेना है। उसके बाद आपके पास एक सेपरेटर होना चाहिए। सेपरेटर, जिससे आप कोई भी एंड्रॉयड मदरबोर्ड होता है, जो एंड्रॉयड मदरबोर्ड का स्क्रीन खोलने के काम आता है, डिस्प्ले को अलग अलग करने का काम आता है, कटिंग करने का काम आता है,
उसके बाद हमारे पास एक कटिंग वायर होना चाहिए। अच्छा, सेपरेटर 2500 रुपए का, सेपरेटर भी 2500 रुपए का मार्केट में समथिंग मिल जाता है। कटिंग वायर लेने जाएंगे तो कटिंग वायर 50 रुपए का मार्केट में मिलता है। ये कटिंग वायर बहुत महीन सा तार होता है जो डिस्प्ले और टच को अलग अलग करने का काम करता है। उसके बाद हमारे पास ग्लू रिमूवर होना चाहिए। ग्लू रिमूवर आता है, एक लिक्विड जैसा आता है, क्लीनर होता है, जिससे हमारे डिस्प्ले को साफ करने का काम आता है। या मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर वनेक्टर कोई भी चीज लगाते हो तो उसको साफ करने का काम आता है। किसी कंपोनेंट्स को लगाया या बोर्ड में कार्बन गंदगी आ जाती है तो उसको साफ करने के काम आता है। ये जो ग्लू रिमूवर आता है ये भी 50 रुपए का समथिंग मिल जाता है। और ये जो क्लॉथ का पैकेट आता है, छोटा सा कपड़े का पैकेट आता है, कॉटन का कपड़े का पैकेट आता है, ये भी 30 रुपए का पैकेट समथिंग मिलता है, जिससे आप ग्लू रिमूवर से लेकर के अच्छे से क्लीन कर देते हो। उसके बाद आपके पास एक सेट ओपनर होना चाहिए, ये भी 50 रुपए का समथिंग आता है, जिससे आपके पास जो भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन को बड़ी आसानी के साथ में आप खोल सकते हो। फिर उसके बाद एक चीज मैं आपको और सजेस्ट करता हूं, एक आपको ले लेना डिसोल्डिंग वायर। डिसोल्डिंग वायर आता है, ये डिसोल्डिंग वायर जिससे सोल्डर को हटाने के काम आता है। तो इस तरीके से इतने जनरली टूल्स आप लोग ले लीजिएगा। ये टूल्स लेने के बाद आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम आसानी के साथ में आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है दुनिया जान का, जिस मोबाइल फोन को आप रिपेयर कर सकते हैं। कहते नहीं भाई, अगर आप फौजी बनना चाहते हो, खूब ताकतवर बनना चाहते हो, बॉर्डर में लड़ना चाहते हो, तो ऐसे थोड़ी ना कि बॉडी बना करके चौड़े होकर के तुरंत बॉर्डर पर खड़े हो, एक गोली मारेगा वहीं मर जाओगे। तो आपके पास क्या होना चाहिए, औजार अच्छे होने चाहिए। अगर औजार अच्छे होंगे तो लड़ जाओगे, नहीं औजार अच्छे हैं तो क्या होगा, तुरंत मर जाओगे। तो उसी तरीके से क्या है, अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग के प्रोफेशनल और अच्छी तरीके से काम सीखना चाहते हैं तो हमारे पास ये कुछ बेसिक टूल्स होने चाहिए। और भी हमारे पास प्रोफेशनल टूल आते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप आता है, डीसी पावर सप्लाई मशीन आता है, 6 पोर्ट एडेप्टर आता है, या एक अच्छी प्रोफेशनल हॉट गन आती है, या बबल रिमूवर सेट आते हैं। इस तरीके से डीएसओ आता है, और भी बहुत सारी चीजें टूल्स आते हैं, अच्छी आयरन आती हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रोफेशनल टूल आते हैं। उन टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अच्छी तरीके से सीख सके, आगे बढ़ सकें और अच्छी तरीके से काम कर सकें। तो ये टूल्स होंगे तभी आप मोबाइल फोन को रिपेयर कर पाएंगे। तो ये जनरली दोस्त आपको जो है, ये आप अपना टूल्स ले लीजिएगा, ये आपके लोकल मार्केट में मिल भी जाएंगे। देखिए दोस्त, जो चीज मैं आपको बताता हूं इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में नोट करिए। अगर आप कॉपी में नोट करेंगे तो जाहिर सी बात, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, आप बहुत अच्छा सीखेंगे, आप बहुत बढ़िया आगे लंबा जाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। तो अच्छा काम कैसे करोगे, ये जब सीखोगे तो सीखोगे तभी तो काम कर पाओगे। तो चलो दोस्त, ये हमने सीख लिया, समझ लिया, ये पैसे वैसे का आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और बताते हैं कि मोबाइल फोन को रिपेयर कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपके पास दुनिया जान में किसी भी तरह का कोई भी मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आता है तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, ये मोबाइल फोन ऐसा पूरा कंप्लीट हमारे पास ठीक होने के लिए आता है। तो हमको क्या समझना है, मोबाइल फोन को खोलना पैक करना सीखना है। क्या सीखना है, खोलना पैक करना। देखिए दोस्त, मोबाइल फोन को कैसे ओपन क्लोज करेंगे। सबसे पहली बात क्या है, अगर आपके पास दुनिया जान में किसी भी तरह का कोई भी मोबाइल फोन आता है, अगर आप उस मोबाइल फोन को खोलने का तरीका नहीं पता तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। अपना यूट्यूब जिंदाबाद, आप गूगल यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में सर्च करिए कि ओप्पो A3s सेट असेंबलिंग डिसेंबलिंग। जैसा ही आप करेंगे तो उसका वीडियो ट्यूटोरियल खुल जाएगा। आपके पास आ जाता है सैमसंग S20 अल्ट्रा असेंबलिंग डिसेंबलिंग। जैसे आप डालेंगे तो उसका वीडियो खुल जाएगा। हम आपको बताते हैं, कुछ 5-6 मोबाइल फोन का वीडियो बताते हैं, उस वीडियो आप खोलना पैक करना आप खोलिएगा। इससे आपको मोबाइल फोन के बारे में बहुत अच्छा अनुभव होगा। जैसे सबसे पहली बात, आप लोग वीडियो देखिएगा, मेरी बात को मानिएगा, मैं आपको 5 मोबाइल फोन देता हूं। आप यूट्यूब में जाइएगा, यूट्यूब में 5 मोबाइल फोन का वीडियो देखिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि सर ने जो बताया था बहुत अच्छी बात है। आप यूट्यूब में खोलिएगा, उसमें लिखिएगा MI 5A सेट असेंबलिंग डिसेंबलिंग, उसका वीडियो खुलेगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। दूसरा मोबाइल फोन सैमसंग J2 असेंबलिंग डिसेंबलिंग, उसका फोन खुलेगा, उसका पूरा वीडियो देखिएगा। MI Note 10 असेंबलिंग डिसेंबलिंग, उसका वीडियो देखिएगा। Realme C35 C35 असेंबलिंग डिसेंबलिंग, उसका वीडियो देखिएगा।
सैमसंग J7 प्राइम, सैमसंग J7 प्राइम असेंबलिंग डिसेंबलिंग, उसका खोलिएगा, उसका वीडियो देखिएगा। ये जितने भी मैंने 5 मोबाइल फोन दिए हैं, ये पांचों मोबाइल फोन अलग अलग तरीके से अलग अलग कैटेगरी से खुलते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। आप ये वीडियो हमारा जो मैंने आपको 5 मोबाइल फोन का दिया है उनका आप जरूर देखिएगा दोस्त, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब चलो चलते हैं कि हमारे पास कोई भी फोन आता है ठीक होने के लिए, तो जब हम मोबाइल फोन को रिपेयर करने वाले हैं दोस्त, ये मोबाइल फोन को बनाने वाले हैं, तो थोड़ा सा इसके पार्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। कहते हैं अगर आपको डॉक्टरी करनी है तो डॉक्टरी करने का मतलब क्या है, जुकाम बुखार खांसी सबको ठीक करना है, लेकिन तुमको ये नहीं पता गुर्दा कहाँ है, फेफड़ा कहाँ है, हार्ट कहाँ है, ये सारी चीजें तुमको पता ही नहीं है। बस सिर्फ क्या है कि जहां हाथ डाल देते हो, तो ऐसे तो काम नहीं होने वाला। जब आप मोबाइल फोन को रिपेयर करेंगे, तो मोबाइल फोन रिपेयर करने के लिए आप जब मोबाइल फोन को खोलेंगे, पैक करेंगे, तो उसके अंदर पार्ट्स निकलते हैं। तो दोस्त हम लोग समझने वाले हैं कि हमारे मोबाइल फोन को चलाने के लिए अलग अलग टाइप के पार्ट्स लगे होते हैं। हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सभी मोबाइल फोन को चलाने के लिए दोस्त अलग अलग तरीके के पार्ट्स लगे होते हैं। ये सारे पार्ट्स हमारे मोबाइल फोन को ऑपरेट करते हैं। ये सारे पुर्जे मिल करके ही मोबाइल फोन को चलाते हैं। जैसे मेरा पूरा शरीर बना है, मेरे शरीर के अंदर सब पुर्जा अलग अलग लगा है, हाथ अलग है, पैर अलग है, नाक कान पेट मुंह सब अलग अलग लगा है। तो जब सब अलग अलग लगा है तो सब अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन सब मिल के काम कर रहा है। उसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन को चलाने के लिए मोबाइल फोन में कॉम्बो लगाया जाता है। जो कॉम्बो जो आपकी डिस्प्ले दिखाई देता है, मिडिल होता है जिसमें से कॉम्बो बैठता है, यूआई बोर्ड होता है, यूआई पत्ता होता है, एंटीना वायर होता है, ईयर स्पीकर होता है जिससे बात करते हो, रिंगर होता है, कैमरा होता है, ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम का पत्ता लगा होता है, बैटरी लगी होती है, वाइब्रेटर लगा होता है, बैक पैनल ग्लास लगा होता है, फिंगरप्रिंट पत्ता लगा होता है और पीसीबी बोर्ड लगा होता है। ये इतने आइटम मिल करके ही हमारा पूरा बोर्ड क्या होता है, बनता है। तो जब सारी चीजें मिल जाएंगी तो हमारा मोबाइल फोन बन जाएगा, और सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगे, सारे पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई भी फोन आता है, जैसे मान लो उस मोबाइल फोन का कॉम्बो फूट गया, तो कॉम्बो फूटने का मतलब फोन तो खोलना ही पड़ेगा। बिना फोन खोले तो तुम कॉम्बो नहीं रिपेयर कर पाओगे। तो दोस्त अब हम लोग इसी चीज का एक मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक मोबाइल फोन को खोलता हूं। खोल के मैं आपको जितने सारे पार्ट्स मैंने आपको बताए, ये सारे पार्ट्स अलग अलग मार्केट में मिल जाते हैं। दोस्त एक बात और समझिए, ये जितने सारे पार्ट्स हैं, जैसे कॉम्बो है, मिडिल है, यूआई पत्ता है, ये सब चीजें बाजार में मिल जाती हैं। सिर्फ नहीं आता तो पीसीबी बोर्ड। ये पीसीबी बोर्ड, मोबाइल फोन का जो ये बोर्ड होता है, ये सिर्फ मार्केट में नया नहीं आता। इसके लिए किसी दूसरे स्क्रैप हैंडसेट से पार्ट्स उतार कर लगाने होते हैं। बाकी मोबाइल फोन में जो भी चीज होती है, इसको छोड़ करके जो भी चीज होता है सब बाजार में मिल जाता है। हर एक चीज मार्केट में जितना चाहो उतना ले लो, बोरा दो बोरा, ट्रक दो ट्रक ले लो, जितना चाहो उतना ले लो, सब मार्केट में उपलब्ध है। सिर्फ है नहीं तो क्या, बोर्ड। अगर बोर्ड मिलेगा तो डेड मिलेगा, किसी हैंडसेट का मिलेगा, लेकिन मार्केट में बोर्ड ओपनली सेल नहीं होता कि देखिए भैया Vivo Y30 का मोबाइल फोन है, 50 बोर्ड ले लीजिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। डेड मिलेंगे, पुराने मिलेंगे, हैंडसेट से मिलेंगे, वरना सर्विस सेंटर पे ही अलाउड होते हैं। तो बाकी सारे मोबाइल फोन के पार्ट्स के बारे में समझते हैं, और मैं आपको एक मोबाइल फोन खोल करके जो पार्ट्स मैंने दोस्त आपको बताए हैं, ये एक पार्ट्स के बारे में एक एक करके मैं आपको पहचानना बताता हूं। मोबाइल फोन को खोलेंगे कैसे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो चलो चलते हैं अपने आगे की वीडियो पे। दोस्तों ये मेरे पास ये मोबाइल फोन है। हम लोग क्या करेंगे, इस मोबाइल फोन के जितने भी सारे पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स को एक एक करके खोलेंगे, और पार्ट्स खोलने के बाद मैं एक एक चीज, जो पार्ट्स मैंने आपको बताया है, दिखाया है, मैं उसको एक एक करके पूरा समझाता हूं। तो सबसे पहली बात, आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है दुनिया जान का, तो आप मोबाइल फोन लीजिए। मोबाइल फोन में जो पीछे साइड का लगा होता है, बैक साइड लगा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक पैनल बोलते हैं। और बैक पैनल को खोलने के लिए जितने भी सारे स्क्रू होते हैं, जो भी सारे पेंच लगे होते हैं, सभी पेंच को 1 बाय 1 करके सारे पेंच को खोलेंगे। जैसे ये मेरे पास स्क्रू लगा हुआ है, हम लोग इस मोबाइल फोन को ऐसे खोलेंगे। मोबाइल फोन को खोलने के बाद ये हमारा मोबाइल फोन खुल जाएगा। जैसे मोबाइल फोन खुल जाएगा तो यहाँ से हमारा ये जो बीच का लगा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकक्रोम बोलते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग ऐसे, जहां से सिम ट्रे लगी होती है, यहीं से खोलने का स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहली बात, आप यहाँ पर नाखून ऐसे प्रेस करेंगे, थोड़ा सा उठ जाएगा,
और ये बोर्ड को चारों तरफ से आप बोर्ड को क्या करेंगे, इस तरीके से इजीली तरीके से फ्री कर लेंगे। जैसे फ्री कर लेंगे तो ये आपका आराम से खुल के रिंग बाहर आ जाएगा। इसके पीछे जो लगा होता है उसको हम लोग बैक ग्लास बोलते हैं। जब ये खुल जाएगा तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपकी जो निकलती है, जिसको हम लोग रिंगर डब्बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिंगर डब्बी बोलते हैं। उसके बाद ये आपका नीचे का जो खुलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूआई कहते हैं। क्या कहते हैं, यूआई कहते हैं। ये यूआई लगा होता है। और आपका जो ऊपर का जो होता है इसको हम लोग अलग कर देते हैं। इसके बाद ये हमारी जो लगी होती है इसको हम लोग बैटरी कहते हैं। ये मोबाइल फोन में जिसमें बैटरी स्टोर होती है। ये आपका नीचे से लेकर के ऊपर तक जो पत्ता लगा होता है जिसको हम लोग यूआई पत्ता बोलते हैं। यूआई पत्ता बोलने के बाद ये हमारा कॉम्बो का बेल्ट होता है। कॉम्बो का बेल्ट होने के बाद ये हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो नीचे निकलता है इसको हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड में से ये जितने भी सारे हमारे निकलते हैं ये हमारे कैमरे होते हैं। एक कैमरा, दो कैमरा, फ्रंट बैक, जितने भी मोबाइल फोन में जो कैमरे लगे होते हैं वो सारे कैमरे अलग हो गए। कैमरे अलग होने के बाद ये हमारे मोबाइल फोन के अंदर का मेन मदरबोर्ड निकलता है। इसी मदरबोर्ड की रिपेयरिंग होती है। बाकी दुनिया जान में सब चीजें चेंज करने वाला आइटम है, कोई रिपेयर करने वाला आइटम नहीं है। उसको चेंज करना ही रिपेयरिंग उसको कहते हैं। ये हमारे पास मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड को अगर आप देखेंगे तो ये मदरबोर्ड अलग हो गया। अलग होने के बाद ये आपका कॉम्बो लगा है। कॉम्बो को आप क्या करेंगे, सेपरेटर से गर्म करेंगे। ये आपका अलग खुल जाएगा। अलग खुलने के बाद ये हमारा बोर्ड पूरा निकल करके बाहर आ जाएगा। ये हमारा जो निकल करके आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्बो, स्क्रीन, कुछ भी आप अपनी भाषा में कह सकते हैं। ये आपका अलग हो गया। ये आपका जो बीच का निकलता है लेयर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडिल। इसी को हम लोग हड्डी भी कहते हैं। ये कई बार अगर डैमेज हो जाता है, टूट फूट जाता है तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। अब देखिए ये आपके मोबाइल फोन जो लगा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर स्पीकर बोलते हैं। ये जो लगा होता है इसको हम लोग ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये आपका ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है, ये आपका वॉल्यूम लगा हुआ है, ये आपका वाइब्रेटर लगा हुआ है, ये आपका स्पीकर रिंगर बजने के लिए ऐसा बेल्ट पत्ता लगा हुआ है। तो अगर आपके मोबाइल फोन में मान लिया फोन गिर जाता है, डैमेज हो जाता है, पटक दिया जाता है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो ये पूरा बाजार से नया आता है, आप इसको चेंज कर सकते हो। ये जितने भी सारे पार्ट्स होते हैं सारे पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये जितने भी पार्ट्स हैं सब अलग अलग मार्केट मिल जाते हैं हमारे मोबाइल फोन के अंदर। जैसे ये कॉम्बो है, ये मदरबोर्ड है, ये हड्डी है, ये मैंने बैटरी है, ये हमारे मोबाइल फोन में कैमरे लगे हैं, ये आपके मोबाइल फोन में रिंगर लगा है, ये आपके मोबाइल फोन में यूआई पत्ता लगा हुआ है, और ये आपके मोबाइल फोन में यूआई बोर्ड लगा है जिसको हम लोग सीसी बोर्ड भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जितना भी मोबाइल फोन आता है सभी मोबाइल फोन के अंदर ये सारे पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। जब सारे पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं तो उन पार्ट्सों को आप टूल्स के माध्यम से खोलते हो। खोलने के बाद उसको रिपेयरिंग करते हो। अब रिपेयरिंग करने का मतलब है, मोबाइल फोन अगर मैं आपको बताऊं 10,000 रुपए का मोबाइल फोन है तो 10,000 के मोबाइल फोन में से 4,000 रुपए का तो सारे पार्ट्स मिल जाते हैं। 6,000 रुपए कीमत का मदरबोर्ड होता है। 10,000 के मदरबोर्ड का 500-600 रुपए का कॉम्बो मिल जाता है। मिडिल 100-150 रुपए की मिल जाती है। यूआई पत्ता जो होता है 100-150 का मिल जाता है। यूआई बोर्ड 100-50 रुपए का मिल जाता है। एंटीना वायर 10-20-30 रुपए का मिल जाता है। ईयर स्पीकर 10-20-30 का मिल जाता है। रिंगर की डब्बी ये होती है 80-90-100 रुपए 150 रुपए तक की रिंगर डब्बी मिल जाती है। कैमरे 300-400 के कैमरे मिल जाते हैं। ऑन ऑफ स्विच पत्ता 20-30-25 रुपए का मिल जाता है। बैटरी 400-500 रुपए की बैटरी मिल जाती है। वाइब्रेटर 10-20-30-50 रुपए का वाइब्रेटर मिल जाता है। बैक पैनल, बैक ग्लास ये 10-20-30-150-200 में मिल जाते हैं। सिर्फ मोबाइल फोन के दोस्त एक रिपेयरिंग के तौर पर देखा जाए तो सिर्फ एक मदरबोर्ड ही बचता है और इसी को रिपेयर किया जाता है। बाकी कोई चीज रिपेयर करने वाला नहीं है। अब हम लोग इसी रिपेयरिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं आगे वीडियो में। और दोस्तों आगे का जो मैं पार्ट आपको दूंगा उस पार्ट में से मोबाइल फोन में जितने सारे टूल्स हैं उन टूल्स को इस्तेमाल कैसे करेंगे, टूल्स को आप यूज कैसे करेंगे, उस टूल्स के माध्यम से मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स को कैसे निकाला जाएगा, कैसे लगाया जाएगा, या टूल्स को कैसे यूज किया जाएगा। जितने भी तरीके के टूल्स आते हैं सभी को मैं यूज करना आपको बताऊंगा। हमारी वीडियो जो 31 डेज का जो मैं चैलेंज लेकर के आया हूँ, अगर इस हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ आप मोबाइल फोन रिपेयर को बहुत अच्छा सीख के बहुत अच्छी तरीके से काम करोगे। और अगर इन सब चीजों को सीखने के बाद और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
अगर मोबाइल फोन रिपेयरिंग टूल से संबंधित कोई भी समस्या है या कोई चीज आपको नहीं मिल पा रही है या किसी चीज के बारे में समझना है तो हमारे नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6391711711। सर हम इस लाइन में 18-19 साल से सिखा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी सीख करके बढ़िया अच्छी तरीके से काम कर सके। दोस्तों ये मेरा वीडियो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। फ्री में देने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि यूं ही है, आपको वो सीखेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। दोस्त हमारी वीडियो से अगर आपको सीखने को मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल पे एक पॉजिटिव कमेंट करिए, मैसेज करिए और हमारी वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों हमारे आज चैनल में अगर आप देखेंगे तो 50-60 हजार सब्सक्राइबर है। अगर आपको इतना वीडियो देख करके सिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों को मैं छोटा सा एक मैं टारगेट दे रहा हूँ कि 100K कैसे अचीव करेंगे। अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ मिल करके काम करेंगे, हम आपको अच्छा सिखाएंगे और आप हमारे लिए छोटा सा काम करेंगे। आपको सिर्फ वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना है, या आपके दोस्तों हैं या आपके जानने वाले हैं या बहुत ऐसे रेफरेंस के लोग हैं, घर में ही 10-20-50 लोगों को जानते हो, अगर आप एक एक करके सर अगर आप जोड़ोगे तो हमारे 100K अचीव होंगे। और अगर हमारे 100K अचीव होंगे तो मैं आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, पूरा कोर्स मैं आपको सिखाऊंगा, ए से लेके जेड तक सब चीजें सिखाऊंगा। क्योंकि जाहिर सी बात है सर, अगर हम आपको सिखाएंगे तो आप अच्छी तरीके से काम करेंगे। हमारी भी फैमिली में 4 लोग जुड़े हैं, उनके भी खर्चे होते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो सब एक दूसरे को मैनेज करेंगे। अगर हम आपको सिखाएंगे तो आप 4 पैसा कमाएंगे और आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे और लोगों तक वीडियो को पहुंचेगी या उनको भी हेल्प मिलेगी या उनके माध्यम से भी कहीं ना कहीं हमको मदद मिलेगी, तो जाहिर सी बात है हमको भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों कहते नहीं है एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, दोनों हाथ को ऐसे मिलाना बहुत जरूरी है। तो क्या आप मिलाने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आप हमारी वीडियो को लोगों तक शेयर करिए और सीखिए और अच्छी तरीके से काम करिए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।